आज का हमारा टॉपिक है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिडेटिव किसे कहते हैं। अब जो सिडेटिव होते हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। जो पेशेंट है उसे नींद नहीं आती है इन द केस ऑफ सिडेटिव ड्रग। अगर कम क्वांटिटी में लिया जाएगा सिडेटिव ड्रग तो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा सिडेटिव ड्रग तो पर्सन जो पेशेंट है उसे नींद भी आ जाएगी। नेक्स्ट है हिप्नोटिक। अब जो हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं ऐसे ड्रग होते हैं जो कि नींद को प्रोड्यूस करते हैं, स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, सेम एज नेचुरल स्लीप। अगर हम बात करें जो हिप्नोटिक और सेडेटिव जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तो पर्सन जो है पेशेंट जो है उसे नींद आ जाएगी और जो उसका एक्साइटमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सबसे पहला है बार्बिचुरेट। अब जो बार्बिचुरेट्स होता है इसमें आ जाएगा फिनोबार्बिटोन ड्रग, पेंटोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन। अब जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग है 3 पार्ट में क्लासीफाई है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब जो लॉन्ग एक्टिंग है किसी भी पेशेंट को अगर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन दिया जाता है तो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक वर्क करता है, इफेक्ट शो करता है। लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं उसे। क्लोवाजाम, क्लोनाजिपाम, डाइजापाम, फ्लोराजिपाम ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ड्रग है। नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये 12 आवर्स से 24 आवर्स तक अपना इफेक्ट शो करते हैं। ड्रग के नेम है टीमोजिपाम, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम। नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं वो 6 घंटे से कम या 6 घंटे से थोड़ा ज्यादा अपना इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मीडाजोलाम है, ट्राइजोलाम है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की न्यूयर एजेंट। अब जो न्यूयर एजेंट है इसमें आ जाएगा जोल्पिडेम, जोपिक्लोन। अब मिसलेनियस एजेंट्स हैं इसमें ड्रग आ जाएंगे आपके क्लोरल हाइड्रेट, ग्लूटीथेमाइड एंड मेप्रोबेमोड। तो हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये बाइंड हो जाते हैं गाबा ए रिसेप्टर की साइड पर, मींस बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर होता है उस पर बाइंड हो गए बेंजोडाइजेपिन ड्रग। बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर की जो गाबा रिसेप्टर है उसकी एफिनिटी को एनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब गाबा की एफिनिटी बढ़ जाती है तो जो क्लोरीन चैनल होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी, और जो क्लोरीन चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और क्लोरीन चैनल ओपन होने के बाद जो क्लोरीन कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा और इसके बाद न्यूरोनल मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा और साइनेटिक ट्रांसमिशन के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमारा आता है कि जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स होते हैं सीएनएस पर अपना एक्ट करते हैं। इसमें आ जाएगा सेडेशन एंड हिप्नोसिस, रिडक्शन इन एंजाइटी, अनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट। अब सेडेशन एंड हिप्नोसिस की बात करें हम कि जो सेडेशन कॉज होता है मींस जो सेडेशन कॉज करते हैं मींस एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं ये नींद ले आते हैं, पर्सन को नींद आ जाती है। तो यही हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि जो बेंजोडाइजेपिन है सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सेडेशन एंड एंजियोलाइटिक। जो एंजाइटी कंडीशन होती है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन कॉज हो रहा है, उसको भी ठीक करने का, काल्म करने का पेशेंट को काम करते हैं। एक ड्रग है एल्प्राजोलाम जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है, वो डिप्रेशन को भी क्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट है अनेस्थेसिया। अब जो अनेस्थेसिया होता है बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मींस सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं डोज डिपेंडेंट मैनर में। जितनी ज्यादा डोज होगी तो पर्सन को अनेस्थेसिया भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेंट एक्शन। मसल रिलैक्सेंट एक्शन में मींस मसल को रिलैक्स करने का काम करते हैं, मींस मसल टोन को रिड्यूस कर देते हैं, मसल का मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है। बाई सेंट्रल एक्शन मींस जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक मींस एडीएमई की बात कर रहे हैं, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं इसे। इंट्रामस्कुलर ये एब्जॉर्ब होती है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को कंफ्यूजन होने लग हो सकता है। ड्रग एब्यूज हिस्ट्री है मींस अगर पेशेंट हिप्नोटिक और सेडेटिव ड्रग ले रहा है तो उसको आदत पड़ जाती है, लत हो जाती है तो उस मेडिसिन को वो छोड़ता नहीं है, लेता रहता है, तो ड्रग एब्यूज हिस्ट्री भी पाई जाती है। ड्राउजीनेस पर्सन को नॉर्मल फील नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा वीक फील करेगा। कोमा में कंडीशन में पहुंच सकता है, कोमा कंडीशन में शॉक भी हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकती है और वॉमिट
वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो हमने बात करी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग किसे कहते हैं, बार्बिचुरेट्स किसे कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजेपिन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं बार्बिचुरेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो गावा होता है गावा को एनहेंस कर देते हैं, गावा के एक्शन को, मींस गावा रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, गावा के एनहेंस कर देते हैं इसके एक्शन को और ये अपना फंक्शन शो करते हैं, मींस सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हमने बात करी कि सेडेटिव किसे कहते हैं, हिप्नोटिक किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। बाकी अब हमारे बच्चे हैं यूजेज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। यूजेज सिंपल सी बात है, सेडेटिव की तरह काम करेंगे, फंक्शन परफॉर्म होगा, हिप्नोटिक की तरह काम करेंगे, पर्सन को नींद आने लगेगी, पर्सन काल्म फील करने लगेगा, उसकी एंजाइटी डिप्रेशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि सीएनएस डिप्रेस हो गया। ये है हमारे यूजेज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। बाकी आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।